ये कहानी 1988 में शुरू होती है, जहां लॉरी ग्रेंजर की आवाज़ में नरेशन होता है। वो बताती है कि उसका खानदान एक हत्यारा है और लोग कहते हैं कि वो या तो मरेगी या किसी की जान लेगी। लॉरी बताती है कि उस रात के अंत तक तकनीकी रूप से दोनों ही सच हो गए। 2 दिन पहले शेडीसाइड हाई स्कूल में प्रॉम नाइट की तैयारियां चल रही हैं। लॉरी प्रॉम क्वीन के लिए नामांकित होती है, साथ ही स्कूल की सबसे बदतमीज लड़की टिफनी फॉल्कनर भी, जो लॉरी को लगातार तंग करती है। उसके साथ है उसकी टीम वुल्फ पैक और बाकी नामांकित लड़कियां जैसे लिंडा हार्पर, डेबी विंटर्स और मेलिसा मैकेंड्रिक, जो टिफनी की सबसे चाककार दोस्त हैं। और छठी उम्मीदवार है लोकल रीबल और छोटी गांजा डीलर क्रिस्टी रेनो, जिसके बारे में लॉरी को शक है कि वो सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ब्रेकनरिस को परेशान करने के लिए खड़ी हुई है। लॉरी की सबसे अच्छी दोस्त मेगन रोजर्स है, जो नशे और हॉरर मूवी की शौकीन है। क्लास में सभी लड़कियां प्रॉम और भविष्य की बातें कर रही होती हैं। टीचर लॉरी से पूछता है कि वो क्या बनना चाहती है, जिस पर लॉरी बताती है वो एक लेखिका बनना चाहती है, लेकिन शेडीसाइड की बदनाम छवि के कारण किसी को लगता नहीं कि यहाँ से कोई आगे बढ़ सकता है। टिफनी और उसकी फ्रेंड्स लॉरी का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि उसके बारे में अफवाह है कि उसकी माँ रोजमेरी ने उसके पिता की हत्या की थी। ये सुनकर मेगन को गुस्सा आ जाता है और जवाब में मेगन एक नकली चाकू निकालती है और अपना हाथ काट लेती है, जिससे सभी डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन मेगन हंसने लगती है क्योंकि वो मजाक कर रही थी। टिफनी के पिता डैन, जो उनके टीचर भी हैं, मेगन को प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं उसके इस गंदे मजाक के लिए। बाद में लॉरी वेट्रेस की नौकरी पर जाती है। वहीं टिफनी और उसके सभी दोस्त उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। साथ में टिफनी का बॉयफ्रेंड टाइलर टोरेस भी होता है, जो लॉरी की तरफ आकर्षित दिखता है। लॉरी सबके लिए स्नैक्स लेकर आती है। टाइलर लॉरी को घूर रहा होता है, लेकिन टिफनी को ये देखकर जलन होती है और वो लॉरी का मजाक उड़ाती है, जिससे लॉरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टिफनी की मां नैन्सी, जो टिफनी जैसी ही बेरहम है, उसे प्रॉम ड्रेस पहनते हुए देखती है। वो डैन को बुलाती है और कहती है हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। तभी मेलिसा वहां आती है और टिफनी उसे अपनी पुरानी ड्रेस ट्राई करने को देती है। इधर क्रिस्टी कुछ अमीर बच्चों को गांजा बेचने सनीवेल जाती है, लेकिन लौटते वक्त उसे एक लाल जैकेट में मास्क पहने एक कातिल घेर लेता है। वो पहले उसके कंधे पर पीछे से कुल्हाड़ी मारता है, फिर जब वो जमीन पर गिरती है तो उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे मार देता है। अगले दिन प्रॉम के लिए सारी उम्मीदवारों को रिहर्सल के लिए बुलाया जाता है। स्कूल से लौटते वक्त टिफनी लॉरी को तंग करती है। उधर मेगन क्रिस्टी से गांजा लेने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिमी कहता है कि उसने भी क्रिस्टी को कई दिनों से नहीं देखा और घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। कातिल एक नोटबुक खोलता है जिसमें सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें होती हैं और वो क्रिस्टी की फोटो पर क्रॉस लगा देता है। प्रॉम शुरू होता है। टिफनी और उसकी टोली एक डांस नंबर करती हैं और जानबूझकर लॉरी को किनारे कर देती हैं। इसके बाद लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी एक क्लासरूम में संबंध बनाने जाते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि किसी ने लिंडा के पोस्टरों को फाड़ा हुआ है। अचानक आवाज़ होती है। लिंडा गुस्से में चेक करने जाती है और जब वापस लौटती है तो उसका पेट फटा हुआ होता है। कातिल आता है और बॉबी के दोनों हाथ पेपर कटर से काट देता है। बॉबी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसका सिर दरवाजे के कांच पर दे मारता है। बाहर मेगन एक मजाक करती है, जहां वो पंच बाउल में टिफनी का नकली सिर डाल देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। टिफनी गुस्से में लॉरी और मेगन को चिल्लाने लग जाती है। प्रिंसिपल उन दोनों को आखिरी वार्निंग देती है, लेकिन लॉरी को इस बार गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहती है कि इस रात सब कुछ ठीक हो जाए। इससे लॉरी और मेगन उनके बीच दरार आ जाती है। मेगन सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इधर डैन आकर लॉरी से कहता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है। लॉरी को किसी अनजान व्यक्ति से गुलाबों का एक गुलदस्ता मिलता है। डेबी और उसका बॉयफ्रेंड जेड बेसमेंट में जाते हैं। जेड डेबी को अपनी माँ का नेकलेस गिफ्ट करता है, जिससे डेबी खुश हो जाती है। फिर जेड उसे किस करता है, लेकिन अचानक डेबी चौंक जाती है। तभी वहाँ कातिल जेड का चेहरा आरी से काट देता है। डेबी ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भागती है, लेकिन पीछे बिजली के पैनल से टकराकर करंट लगने से मारी जाती है, जिससे कुछ देर के लिए लाइट भी चली जाती है। लॉरी गुलदस्ता लेकर वापस आ रही होती है, तभी टिफनी उसका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि टिफनी ने देखा था कि टाइलर लॉरी में दिलचस्पी ले रहा है। तो वो फिर लॉरी के पिता की हत्या को लेकर गंदी बातें करती है, जिससे मेलिसा भी असहज हो जाती है। लॉरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और जाकर वॉशरूम में रोती है, जिससे उसका मेकअप खराब हो जाता है। मेलिसा लॉरी को टिफनी का मेकअप बैग देती है और जब टिफनी को इसका पता चलता है, वो मेलिसा पर भी घृणित टिप्पणी करती है और उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकती है, जिससे मेलिसा गुस्से में वहां से चली जाती है। डीजे लॉरी और टिफनी के बीच डांस ऑफ करवाता है। ग्लोरिया गाने पर लॉरी और टिफनी दोनों नाचते हैं, लेकिन टिफनी हार रही होती है तो उसकी फ्रेंड डीजे का प्लग निकाल देती है, जिससे लॉरी जीत जाती है और शर्मिंदा होकर टिफनी वहां से चली जाती है। मेलिसा वॉशरूम में जाती है और वहां उसे कातिल घेर लेता है।
कातिल अपना चाकू निकालता है तो मेलिसा भागने की कोशिश करती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन तभी दूसरा कातिल भी वहां आ जाता है और मेलिसा उसे देखकर जैसे ही पीछे भागने की कोशिश करती है तो पहला वाला कातिल उसके सिर पर चाकू मार देता है, जिससे मेलिसा नीचे गिर जाती है और वो कातिल उसे घसीट कर ले जाता है। टाइलर टिफ़नी का बर्ताव देखकर उसे छोड़ देता है और लॉरी के साथ डांस करने चला जाता है। बाहर मेगन एक छात्र के साथ गांजा पी रही होती है। जब वो कातिल को निकलते हुए देखती है तो उसे अब शक होता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। मेगन लॉरी को आकर सब बताती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन लॉरी उसे गंभीरता से नहीं लेती, जिससे मेगन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लॉरी दुखी होती है तो टाइलर उससे बाहर चलने को कहता है। लॉरी और टाइलर संबंध बनाने जाते हैं, लेकिन टाइलर की खोपड़ी में चाकू घुसेड़ दिया जाता है। लॉरी वहाँ से भाग जाती है। मेगन को जड, डेबी और स्कूल के चौकीदार स्टोकर की लाशें मिलती हैं। लॉरी और मेगन साथ में मिलते हैं और अब यकीन हो जाता है कि यहाँ बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है। वे मिलकर बेसमेंट में खिड़की के रास्ते भाग निकलती हैं। जैसे ही वे जिम में लौटती हैं, लॉरी को प्रॉम क्वीन घोषित किया जाता है। वो मंच पर चढ़कर सबको चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कातिल पहले एक लड़की क्लेयर की टांग काट देता है और उसके बॉयफ्रेंड जेराल्ड का सिर काट देता है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। प्रिंसिपल वेलेन का हाथ काट दिया जाता है, लेकिन वो बच जाता है। कातिल मेगन को मारने ही वाला होता है। तभी लॉरी अपना क्राउन निकालकर कातिल की आंख में घुसेड़ देती है, जिससे कातिल जोर से चिल्लाता है और जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो वो डैन निकलता है, जिसने अपनी पत्नी और बेटी की खातिर ये सब किया ताकि टिफ़ी प्रॉम क्वीन बन सके। पुलिस डैन को गिरफ्तार कर लेती है। लॉरी और मेगन फिर से अच्छी दोस्त बन जाती है। मेगन का हाथ जख्मी होता है, जिस कारण मेगन को अस्पताल ले जाया जाता है। लॉरी टिफ़नी को घर छोड़ने की बात करती है क्योंकि वे आमने सामने ही रहते हैं। रास्ते में टिफ़नी शर्मिंदा लगती है और कहती है कि उसने हमेशा खुद को असफल महसूस किया। घर पहुंचकर टिफ़नी लॉरी को अपने साथ रुकने के लिए कहती है, जिस पर लॉरी मान जाती है। नैन्सी पुलिस से घर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बेटी घर पर अकेली है। पुलिस नैन्सी को अपनी बेटी के पास जाने देती है, लेकिन असल में वही दूसरी कातिल होती है। वो घर लौटती है हाथ में चाकू लिए। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है उन्हें मारने के लिए, तो लॉरी और टिफ़नी उसे देखकर भागते हैं और एक अलमारी में छिप जाते हैं। तभी टिफ़नी कबूल करती है कि वो भी इन हत्याओं में शामिल थी और लॉरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरी वहाँ से भागती है। तभी नैन्सी उसे पीछे से चाकू मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। नैन्सी और टिफ़नी मिलकर लॉरी को मारने की तैयारी करती है। नैन्सी बताती है कि लॉरी के पिता की हत्या उसी ने की थी, क्योंकि वो उसे छोड़कर रोज़मेरी के पास चला गया था। तभी टिफ़नी कहती है कि वो लॉरी को खुद मारेगी, लेकिन लॉरी उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिरकर एक सजावट पर गड़ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नैन्सी लॉरी का पीछा करती है, लेकिन लॉरी ट्रॉफी कैबिनेट तोड़कर एक ट्रॉफी निकालती है और उससे नैन्सी को मार डालती है। मरते वक्त नैन्सी दया की भीख मांगती है, लेकिन जब लॉरी मना कर देती है तो उसे गालियाँ देती है और पूछती है, तू समझती क्या है अपने आप को? लॉरी जवाब देती है, मैं हूँ लॉरी फकिंग ग्रेंजर।